हर कहानी के पीछे एक राज होता है, हर किरदार के दिल में एक अनकही दास्तान। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से लौटना नामुमकिन होता है। कुछ फैसले, कुछ मुलाकातें और कुछ रहस्य जो अंधेरे में छिपे होते हैं, लेकिन एक दिन उजाले में आ ही जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है। एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तैयार हैं? चलिए सफर शुरू करते हैं। फरवरी 2008 की हम एक दिन पहले ही दिल्ली से आए थे। बहुत हंगामा हुआ था दिल्ली में। मैं और अमन अगले ही दिन हम पूर्वांचल के लिए रवाना हुए। उत्सर्ग एक्सप्रेस से अब जो पूर्वांचल के होंगे वो जनते होंगे कैसी ट्रेन है, और वो भी जनरल कंपार्टमेंट। बाप रे बाप। जैसे तैसे हम लोगों को जगह मिली। कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हुई। रात के 8:30 लखनऊ जंक्शन पर पहुंची। मैं अपने कानों में ईयरफोन लगाए था और ठीक मेरे सामने अमन बैठा था। अगल बगल नजर की तो एक लड़का खड़ा था, नाम था शिवा। रात के करीब 11:30 रहे थे। मैंने उसे बैठने को कहा। वो बैठा। थोड़ी देर बाद हमारी बातें शुरू होगी। उसने बताया कि वो बाराबंकी से है। वाह। मैंने उसे एसबी बता दिया कि मैन ये हूँ, ये मेरा बीएफ है। सभी कुछ। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, आज तक इतनी बेबाकी से उससे किसी में बात नहीं कि वो मेरा हाथ ही पकड़े हुए था। अमान जाग रहा था या सो रहा था, मुझे नहीं पता। उसने अपने बारे में बताया। रात के करीब 2:30 के लगभग मैंने उससे कहा, मुझे नींद आ रही है। उसने तुरंत अपना कंधा आगे कर दिया। अब मेरी ईयरफोन जो सिर्फ मेरे कान में थी, एक उसके एक मेरे कान में थी। मैं सो गया था। मेरी नींद टूटी यही 4 बजे के लगभग ट्रेन रुकी हुई थी। अमन ने मुझे जगाते हुए कहा, हमें उतरना है। मैंने कहा, मऊ आ गया। अमन ने कहा, ये आजमगढ़ है, यहाँ से बुस से जाएंगे। इस पर शिवम ने कहा, आप मऊ जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। तो ये ट्रेन जाएगी। इस पर अमन ने कुछ नहीं कहा। अमन उतर गया। पीछे पीछे मैं भी उतर गया। उसने मेरा नंबर लिया, मैं भी उतर गया। अमन और मेरी बहुत लड़ाई हुई रास्ते में। उस दिन पहली बार पता चला कि वो कितना प्यार करता है। आजमगढ़ से मऊ हम बुस से गए। अमन के घर में 50 फरवरी तक रुका था। मैं अपने घर कानपुर आ गया था। मार्च में मैं अमन के साथ लखनऊ शिफ्ट हो गया था। जेबी, मैं और अमन लखनऊ में रहते थे। हमारे बीच बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। जून का पहला हफ्ता मैं कानपुर में था। बात यह थी, मेरी लड़ाइयाँ इतनी होती थी कि मैं घर चला आता। सुबह 10:23 मेरे मोबाइल पे कॉल आई। मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, तुम कानपुर में कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं शिवाम, वो ट्रेन में मिला था। मैंने कहा, स्टेशन से दूर हूँ, मैं स्टेशन आता हूँ। मैं स्टेशन पहुंचा, देखा ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में शिवम वेट कर रहा था। मैंने पूछा, यहाँ कैसे? उसने थोड़ा काम था। स्टेशन से नागार निकाल कर चाय पी हमने। उसने चाय पीते पीते बताया कि मैं कानपुर पहली बार आया हूँ, घुमाओगे नहीं? मैं उसे लेकर परमात पहुंचा। गंगा के किनारे सीढ़ियों में हम बैठे थे। बहुत सी बातें की हमने। 5 बजे के करीब उसकी ट्रेन थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा काम? उसने स्टेशन के अंदर मुस्कुरा जाते हुए कहा कि जिस काम के लिए आया था वो हो गया। मैं समझ नहीं पाया था। मैं वापस अपने रूम में पहुंचा लखनऊ। तो कुछ ही दिनों के बाद मैंने रूम चेंज कर लिया। शिवम का कॉल आता था। मैंने कभी यूजे बताया नहीं कि मैं लखनऊ आ गया हूँ। यूजर्स दिन बताया। उसने मुझसे फ़ोन पर कहा, रुको मैं 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। 1 घंटे बाद कॉल आया। उसने कहा, मैं चौराहे पर हूँ, कहाँ हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं मिलने गया। वो चाय की दुकान पे खड़ा था। उसने 2 चाय मांगी। हमने बातें नहीं की थी, ना उसने कुछ कहा, ना ही मैंने ज़रूरत समझी। उन्हीं खामोश रहे हम। शायद वो पहली बार था जेबी किसी को खुद को पढ़ते देखा था। वो जेने लगा। वो मुस्कुराया और एक लाइन, कोई बात है जो बताना चाहते हो? क्या बताता यूज़ की, जो सबको प्यार करना सिखाता है वो खुद के प्यार में हार रहा था। वो चला गया। मैं रूम पर आ गया। उसके बाद 3 दिन बाद कॉल आया शिवम का। उसने बताया कि वो अपने गांव में है। वो अब रोज मुझे कॉल करता था, मैं भी बात करता था, पर मेरा मन कहीं और ही होता है। एक दिन ने उसने अपना फ़ोन अपनी मम्मी को पकड़ा कर खाना खाने लगा था। मैं उसकी मम्मी से बातें कर रहा था। उसकी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा ये दिन बिहार तुम्हारी ही बात करता है। इसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार देखा है। एलगी ही नहीं रहा था कि मैं की गाँव की औरत से नहीं, बल्कि मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवम की मम्मी की ने फ़ोन ही उसे दे दिया। उसने पूछा, क्या बात की? मैंने नहीं बताया। कुछ ही दिन बाद जेबी ये बात मैंने अमन को बताया तो उसने बाद में ये कह के ताना मारा कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा किसी और की आंखों के प्यार दिखने लगे तो प्यार कैसा? यूज़ ये बताने का मौका ही नहीं दिया कि दिल्ली में बेबक होकर मैंने कह दिया था, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है तो किसी और की आंखों में मैं क्यों देखता?
मुझे मऊ जाना था। अमन की बड़ी बहन की शादी थी, मान रखना था। किसी के बात का मैं क्या। शादी में कुछ ऐसा हुआ कि चाहकर भी खुद को दूर था। हम लोग अमन के घर में एसबी से पीछे वाले कमरे में था, अपने बक्से कपड़े निकाल रहा था। उन्होंने ने कहा कि अब अमन के लिए भी लड़की देखनी है। अमन की भाभी ने उधर से कहा कि देखना कोई चुरा ना ले जाए। मैं वही कपड़े निकाल रहा था। उसकी मम्मी ने कहा ऐसे कोई कैसे ले जाएगा। मैं कपड़े निकल कर बाहर निकलते हुए कहा कि कोई नहीं चराएगा उसको अब से मम्मी। वो पहली बार था जे भी शायद अमन की मम्मी ने हिंदी में बात की थी मेरे सामने। मैं शादी होने के बाद वापस आ गया लखनऊ अपने रूम पर। मेरा और अमन का रिश्ता खत्म ही होने की राह में था। इसी बीच शिवम बाराबंकी आ चुका था। वो मिलने आया। आज वो मुझे बाराबंकी की मजार ले जैन को कहा था। मैं आया और घूमने निकल गए। उसने मजार पर रोका, ना जाने क्यों मेरा मन नहीं हुआ जाने का अंदर। वापस आ गए। वो अब रोज आने लगा था मिलने। हम लोग मिलते थे। वो मुझे खुश देखना चाहता था और मैं और मेरा मन खुश होने का था ही नहीं। उसने मुझे बहुत संभलने की कोशिश की पर मेरा मन था जो मान ही नहीं रहा था। वो दिन भी आ गया जे भी रिश्ता खत्म होना था। हमारा क्या कोई रिश्ता था अभी हमारे बीच। रिश्ता खत्म होने से पहले एक बार आया था। वो यूज कुछ काम था। कानपुर में रात को हमारी लड़ाई हुई और मेरा हाथ उठ गया। वो रात में ही निकल गया। उसके पीछे पीछे मैं भी निकला। वो नहीं मिला। मुझे उसी दिन एहसास हो गया था मुझे कि वो मेरा कभी था नहीं। वो आखिरी बार आया था उस शाम को अपना सामान लेने। वो अपना सामान पैक कर रहा था। मैं वूजे देख रहा था। मेरा एक बरमुदा जो वो पहनता था मैंने उसके बग में रखा। उसने बाहर निकाल कर रख दिया। उसने कहा जब वापस आऊंगा तो पहनूंगा। मैं खड़ा हुआ। मेरी आंख से अंशु बहने लगे। मैंने उससे कहा तुम वापस नहीं आओगे और ना आने वाले हो। उसने मुझे चुप कराया। मैं उसे बस तक छोड़ने गया चाहता था, रोक लेता पर नीरो का जेन दिया। अंशु अभी भी थे। जे भी हमारी बात कॉल पर हुई। टीवी उसने बताया हाँ मैं वापस नहीं आने वाले था। उसके बाद भी कुछ दिन हम लोग कॉल पर बात करते रहे। इसी बीच शिवाम के मन में क्या चल रहा था मुझे कोई अंदाजा नहीं था। शिवाम से भी बात करता था नॉर्मल। कुछ दिनों बाद शिवाम जे भी मेरे रूम में था। उसने मुझसे कहा शुभ तुम्हें पता है आज तक मुझे प्यार नहीं हुआ लेकिन जेबी से तुमसे बातें हुई एसबी बदल गया। मेरा मन करता है ज्यादा से ज्यादा तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैंने आज तक किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया जो एक लड़के के लिए होता है। मुझे नहीं पीटा ये क्या है। पियर जो भी है मुझे पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। मैंने उससे कहा तुम्हें याद है जेबी हम ट्रेन में मिले थे वो लड़का जो मेरे सामने बैठा था। तुम्हें बताया भी था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने पूछा कहाँ है वो। मैंने कहा घर गया है अपने। मैंने उससे कहा क्या हम दोस्त बन के नहीं रह सकते क्या। आई लव हिम। उसकी आंख भर आई थी और मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। वो चला गया। जाते जाते कहा क्या इंतजार करने का भी हक नहीं दोगे। एक तो पहली मोहब्बत वो भी अधूरी, मैं इंतजार करूंगा। मन किया कि दोस्त होने के नाते ही कह दूं कि मंजिल ना सही कुछ दूर तो चलो। ये बात 5 सितंबर की थी पर एक मन ने गवाही नहीं दी। 4 दिन बाद यानी 9 तारीख को मैंने उसे आखिरी बार मिलने बुलाया। 22 मिनट तक वो मेरा हाथ पकड़े बैठा रहा। वो भी रोना चाहता था, मैं भी। हालात जुदा पर एहसास एक। हम दोनों में कोई नहीं रोया। दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरों को मजबूत दिखाना चाहते थे। मैंने बहुत धीमे स्वर में कहा तुम मुझसे प्यार करते हो ना शिवाम। उसने कुछ बोला नहीं, आंखें झपका दी। मेरी एक बात मानोगे, अगर मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूं ना तो मेरा इंतजार मत करना। जो कोई तुम्हें अपनाए पूरे दिल से उसके हो जाना। उसने मेरी तरफ देखा और कहा प्यार नहीं कर पाऊंगा किसी से अब। मैंने कहा ऐसा एमत कहो। तुम्हें मेरी कसम और मुझसे वादा करो कि तुम शादी करोगे जिससे तुम्हारे घर वाले करवाएंगे। वो मान ही नहीं रहा था। मैंने वादा लिया। उसकी आंख से अंशु आ ही गए। उसने मुझसे भी वादा कि मैं उसकी शादी में आऊँगा। मैंने उसे बता रखा था कि मैं मऊ कभी नहीं आऊँगा। फिर भी मैंने उससे कहा ठीक मैं आऊँगा पर तुम्हारी पूरी शादी में नजरें नहीं उठेंगी। उसने इस पर कहा अगर ऐसी बात है तो एम्प्टी आना माई कार्ड भेजूंगा। वो 2 घंटे हम लोग उसी पार्क में बैठे रहे खामोश। बेस इतनी बात ही थी अब हमारे बीच। क्या करता जो वो चाहता था मैं दे नहीं सकता था चाहकर भी। और जो मैं चाहता था उसकी गवाही मेरे मन ने कभी दी ही नहीं। शाम के 5 बज रहे थे। वो आखिरी मुलाकात थी। यूजे बताया तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर दिया। कहा अंशु पोंछ लो और हमेशा इसे अपने पास रखना। पेन लिया था वो उसने मेरा और अपना नाम लिख दिया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। हाथ में कदा पहने था। मैंने उतारा और उसके हाथ में रख दिया। अपने रूम के लिए निकले। रूम पर सारा सामान पैक था। मैं शाम को प्रशांत के साथ दिल्ली निकल गया।
उस दिन मेरी एक ही इंसान से आखिरी मुलाकात नहीं थी, बल्कि दो इंसान से थी। काश दिल की बात दिल में ही रह जाती, तब ये दुनिया तेरे मेरे बीच ना आती। तब ना होती ये दूरियां और ना ही कोई खामोशी। बस तू अनजान होकर भी अनजाना ना होता। तब अगर हो जाती मुलाकात तो मुस्कुराने का एक बहाना भी होता, ख्यालों में ही सही पर तेरे पास होने का। एहसास तो होता काश तब दिल की बात दिल में ही रह जाती, तब तेरे दूर होने का कोई गम ना होता और ना होती आखिरी मुलाकात। प्यार ऐसा ही होता है जो चाहता है यूज मिल नहीं पता। उस दिन मैंने अपने सामने यूजे बहुत अशय देखा रहा था। इस दौर से मैं भी गुजरा था कभी। वो कहते हैं ना, जिसका दिल भर कर भी खाली हो गया हो, वो खाली पियन को बेहतरीन तरह से जनता और समझता है। ना वो खुश था ना मैं बेहस खुशी थी, दोनों के अनखों में उसने मुझे पककर भी खोया नहीं था, और मुझे इसलिए कि मैं उसे खोकर भी पा नहीं सका था। गर्दिशों में कटी थी रात, दिल का धड़कना मुश्किल था। तेज आंधी के पेड़ में दिए का जलना मुश्किल था। शायद की थी घोर तपस्या, या प्यार की ही वो ताकत थी, वरना ख्वाहिशों का जाल हटाकर करार पाना मुश्किल था। अल्फाजों का कारवां तो उस रात भी चला था, पर कारवां को मंजिल तक पहुंच पाना मुश्किल था। अश्कों से भीगे चेहरे और सूजी हुई थी आंखें, उन आंखों में प्यार के सिवा कुछ और देख पाना मुश्किल था। खामोशी का शोर भी उस रात कुछ इतना था, उस शोर में कुछ और सुन पाना मुश्किल था। हम तो मुफलिस से चश्म ओ तरह के जिनके सामने थे वो, मगर उन्हें आंखों में बसाना मुश्किल था। पा लेते उस रात को, पर रूबरू होकर भी रूबरू हो पाना मुश्किल था। एहसास इतने थे कि अब उनसे मुलाकात कर पाना मुश्किल था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल आशीष स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, पुरानी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।